मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम आप लोगों ने पहले 11th में जब पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम क्या होता है, और आप लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में भी पढ़ा होगा अनुष्का मैम से। ठीक है, तो आपको पता है हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे एनिमल हैं। ठीक है, जब क्या हुआ कि जब एनिमल को देखा गया और ऑब्जर्व किया गया तो उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो इनको इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ाया होगा अनुष्का मैम ने, मैं आके और आप लोगों को पढ़ाऊंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो एनिमल किंगडम है इसमें सारे ही एनिमल की स्टडी की जाती है और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इनको बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनके कैरेक्टरिस्टिक। लाइक सबसे पहले एनिमल जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं एनिमल? दो तरह के होते हैं। एक इनवर्टिब्रेट, ठीक है, और वर्टिब्रेट। ठीक, तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट एक वर्टिब्रेट। तो अब वर्टिब्रेट क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट, जैसे कि अगर हम लोग की बात करें मैमल्स की, ठीक है, तो हम लोग कैसे हैं? वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो होती है बच्चों, ये क्या होती है? हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये आप लोगों को लर्न करने हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है और इसका स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट होती है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और वो रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम में बनाती है। तो अगर यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो यहाँ वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो और नर्व कॉर्ड, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वर्टिब्रेटा के और इनवर्टिब्रेटा के। ठीक है, तो तीसरा है डबल एंड सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक, तो ये डबल और सॉलिड नर्व कॉर्ड क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें कैसी होती है? सिंगल। ठीक है, सिंगल एंड हॉलो, सिंगल एंड हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक, तो डिफरेंस क्या है बच्चों? देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होती है। डबल एंड सॉलिड क्या होगी? नर्व कॉर्ड होगी। ठीक है, लेकिन कैसी होगी? वेंट्रल। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल साइड में जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उनमें जो नर्व कॉर्ड होती है सॉलिड होती है, डबल होती है और वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में कैसी होती है? डॉर्सल प्रेजेंट में होती है, सिंगल होती है और हॉलो होती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड आपको पता है जहाँ से नर्व जो न्यूरॉन्स हैं वो रन करते हैं
along the vertebral column। जो वर्टिब्रल कॉलम का जो सेंटर पार्ट होता है उसमें नॉच होता है, उसी से वो रन करते हैं। अभी मैं आगे आगे जब एक एक करके कॉर्डेट्स पढ़ाऊंगी, अभी ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रही हूँ, इसमें सारे आपको जर्नल फीचर बताऊंगी, लेकिन एक एक फीचर को डिस्क्राइब तब करूंगी जब कॉर्डेट्स पढ़ाऊंगी, स्पेसिफिक फाइलम पढ़ाऊंगी और जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, गैंग्लियोनेटेड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसा है, देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी को मैं कंटिन्यू करूं। ठीक, तो अब इसमें बच्चों क्या है, गैंग्लियोनेटेड क्या होता है, ब्रेन, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चों, नॉन गैंग्लियोनेटेड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो नॉन गैंग्लियोनेटेड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक, तो गैंग्लियोनेटेड और नॉन गैंग्लियोनेटेड क्या होता है, देखो बच्चों, जो गैंग्लिया होते हैं ब्रेन में, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ब्रेन में गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं। ये गैंग्लियॉन क्या होता है, एक कलेक्शन होता है जहाँ पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का आना जाना नर्व इम्पल्स को जो वो करते हैं, क्या करते हैं, उनके पैसेज को या उनके कंडक्शन को कंट्रोल करते हैं। गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और हमारा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नॉन गैंग्लियोनेटेड होते हैं, उनमें गैंग्लिया ना ही ब्रेन में पाए जाते हैं और ना ही नर्वस सिस्टम में। ये हमेशा इनवर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें डॉर्सल हर्ट होता है। जो हर्ट होता है वो किस साइड में था, हर्ट डॉर्सल था और नर्व कॉर्ड वेंट्रल थी। याद रखना, अपोजिट, नर्व कॉर्ड जो थी वो वेंट्रल थी और हर्ट कैसा है, डॉर्सल। और इसमें क्या है, हर्ट वेंट्रल पोजीशन पे। आप लोग अगर बात करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल, आपको पता है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो जो बैक साइड है वो डॉर्सल है, जो साइड है वो लैटरल है, जो फ्रंट है वो वेंट्रल है। ठीक है, तो हर्ट किस साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रली पोजीशन होता है। ठीक है, इसका एंड देन गिल स्लिट्स जो होते हैं, गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एब्सेंट होते हैं पोस्ट एनल टेल। ठीक है, पोस्ट एनल टेल क्या होती है, देखो जो पोस्ट एनल टेल होती है वो लास्ट वर्टिब्री बनाती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जैसे कि डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, तो डेवलपमेंटल कंडीशन में ये फीचर आप देख सकते हो कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एक टेल भी होती है फीटस में, लेकिन इनवर्टिब्रेट में पोस्ट एनल टेल नहीं होती है। ये लास्ट वर्टिब्रल कॉलम जो है वो टेल वर्टिब्री होती हैं, जो टेल का फॉर्मेशन करती हैं। और ये हमारे पूर्वज का डेवलपमेंट शो करती हैं कि पहले हमारी जो ओरिजिन है किससे हुई है या हमारे पूर्वज कौन थे। ठीक है ना, तो पोस्ट एनल टेल एब्सेंट और इसमें क्या होगी, प्रेजेंट। तो ये आपके हो गए बच्चों 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने जनरल डिफरेंस बताया कि जो एनिमल है, एनिमल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट एक वर्टिब्रेट।
वर्टिब्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इनवर्टिब्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, उनमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होंगे बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक, तो आप सबसे पहले आप लोग बात सुनिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन का बच्चों बेसिस क्या है। देखो, जो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं है कि डिफरेंट एनिमल हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो किसके बेसिस पे किया गया है, बहुत सारे फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक हैं। फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक आप लोग समझते हो ना, कौन से होते हैं फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक। बच्चों आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो ऑफ मत रखिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक बच्चों कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत सारे होते हैं। लाइक क्या होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब कौन कौन से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ सेल, ऑफ सेल्स। ठीक है, पहला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बॉडी सिमेट्री, दूसरा क्या है, बॉडी सिमेट्री। ठीक है, तीसरा क्या है, टाइप्स ऑफ सीलोम, टाइप्स ऑफ सीलोम बताऊंगी अभी सारी चीज़ें आप लोगों को बच्चों में। ठीक है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। ठीक है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। कितने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल का। तो इसका बच्चों आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। ठीक, भैया सुनिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पहला क्या है, इसको मैं हटाती हूँ। ठीक, तो पहला क्या है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है बच्चों इन बिटवीन द क्लास। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हम किसको डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब बॉडी प्लान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा होता है। ठीक, तो बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि कैसी बनावट है। ठीक है, बॉडी प्लान, उनमें जो सेल्स हैं, सेल्स का अरेंजमेंट क्या है उसको हम कहेंगे बॉडी प्लान। ठीक है, तो बॉडी प्लान जो होता है बच्चों वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का बॉडी प्लान होता है, मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को।
बॉडी प्लान, ठीक। बॉडी प्लान सबसे पहले सेल एग्रीगेट, दूसरा ब्लाइंड सेक, तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक। सेल एग्रीगेट, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, बॉडी प्लान सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे है, बॉडी प्लान के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्या है, सेल एग्रीगेट, दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक, ठीक है, तीसरा क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो पहले बच्चों इसको ये समझिए कि ये 3 तरह के बॉडी प्लान हैं। जितने भी एनिमल हैं वो बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। एक वो जिनका बॉडी प्लान सिर्फ सेल के एग्रीगेशन से बना है, एक दूसरे वो कि जो ब्लाइंड सैक है, ठीक है, जिनमें बॉडी में क्या है, जिनकी कैविटी, ठीक है, और एक वो हैं जो ट्यूब विद इन ट्यूब है, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ओपन है, ठीक है। तो अब देखो, सेल्स आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल एग्रीगेट। तो इसमें क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका हम क्या बताएंगे, पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरंस जितने हैं उनका बॉडी प्लान बच्चों कैसा है, सेल एग्रीगेट, ठीक है। तो पॉरीफेरा ग्रुप में जो फाइलम पॉरीफेरा है उसमें कैसा है, सेल आर अरेंज्ड एज ए लूज एग्रीगेट। आप लोग को याद होगा कि जो पॉरीफेरा हैं तो उनमें पूरी बॉडी सेल से बनी है जो लूजली कनेक्टेड है, और जितने भी फंक्शन हैं बॉडी के वो सेल्स में होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की सेल्स अलग अलग तरह का काम करती हैं, इसलिए इनका बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेट। दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक, बॉडी हैज़ ए कैविटी व्हेन हैज़ ओनली वन ओपनिंग, ठीक है। तो बॉडी में कैविटी है, बॉडी हैज़ ए कैविटी which has only one opening, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो ब्लाइंड सैक होता है उसमें जिन एनिमल में ब्लाइंड सैक बॉडी होता है, बॉडी प्लान, उनकी बॉडी में एक कैविटी होती है और कैविटी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है। और जो एक ओपनिंग है, जो वन ओपनिंग है, वो ही दोनों तरह से काम करेगी, मतलब वर्क एज बोथ, ठीक। वर्क एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बच्चों कि जो एक ओपनिंग है वो ही किसकी तरह काम करेगी, ब्लाइंड सैक में वो ही माउथ होगा और वही एनस होगा। तो ऐसे एनिमल कैसे होते हैं, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग याद रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनकम्प्लीट, आवाज़ आ रही है तो आप लोग सही से लिख लीजिए। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें ब्लाइंड सैक एनिमल में वो इनकम्प्लीट होता है, एक ही ओपनिंग होती है, वो आइदर माउथ आइदर एनस की तरह काम करती है। और किसमें होता है, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज। कौन होते हैं ये, सिलेंट्रेट एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज। एग्जाम्पल, सिलेंट्रेट एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो ये दो फाइलम ऐसे हैं जिनका बॉडी प्लान बच्चों कैसा है, ब्लाइंड सैक। पॉरीफेरा का मैंने आपको बताया सेल एग्रीगेट,
सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थीस का कैसा है, ब्लाइंड सेट। अब आते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दो ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब, देयर आर टू ट्यूब्स, ठीक है। आउटर फॉर्म बाय बॉडी वॉल, अगर हम अपनी बात करें तो पूरी बाहर क्या है, एक बॉडी वॉल बनाती है, और उसके अंदर जो दूसरी है इनर फॉर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, और उसके बीच में एक सीलोम भी होती है, ठीक। तो इसकी बात करते हैं बच्चों, देयर आर टू ट्यूब्स, ठीक है, वन, एक होती है आउटर जो क्या बनाती है, बॉडी वॉल, याद रखिएगा बच्चों, लिख लीजिए, आउटर फॉर्म्स बॉडी वॉल, एंड सेकेंड इज इनर, वो क्या बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या बनाएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये दो ट्यूब्स होती, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो और इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट होता है, दो ओपनिंग होती हैं, एनस अलग होता है, माउथ अलग होता है, और ओपनिंग कॉमन नहीं होती हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट बियर्स, क्या होता है इसमें, सेपरेट एनस एंड माउथ, ठीक है। तो लिखिएगा इसको, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे और बताऊं इसको, ठीक है। देखो इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड बियर्स क्या, माउथ एंड एनस बोथ, ठीक है, माउथ एंड एनस बोथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनको इन पॉइंट्स को आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो एस्के हेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं, उन फाइलम में जितने भी एनिमल इंक्लूड होते हैं वो सारे ही कैसे हैं, उनका बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है इनको, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, हेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, जब पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा, कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन वाली नहीं है। तो आप लोगों को 3 चीज़ याद रखनी है बच्चों, क्या याद रखनी है, कि जो बॉडी प्लान होता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी प्लान के अनुसार क्या है, एनिमल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है, एक सेल एग्रीगेट, एक ब्लाइंड सेट और एक ट्यूब विद इन ट्यूब। जो सेल एग्रीगेट होता है उसमें जो बॉडी है वो लूज कनेक्शन के, सेल के एग्रीगेशन से बनी होती है, जिनमें सेल लूजली कनेक्ट होती हैं, जिनमें लूजली जुड़ी होती हैं सेल, जैसे एग्जांपल मैंने बताया आप लोग को पॉरीफेरा। दूसरा होता है ब्लाइंड सेट। तो ब्लाइंड सेट में क्या होता है, ऐसा बॉडी प्लान होता है जिसमें कैविटी होती है और कैविटी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, कैविटी एक ही तरफ से खुलती है और उसी जो ओपनिंग है वो ही एनस और माउथ की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इनकम्प्लीट है, तभी तो वो ब्लाइंड सेट है। अगर आपको कभी पूछा जाए कि किन एनिमल में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए जिसका बॉडी प्लान कंप्लीट नहीं है, बॉडी ब्लाइंड सैक है, जिसकी ब्लाइंड है मतलब एक ही ओपनिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है जिसका एनस और माउथ सेपरेटेड होता है। तो कॉमन ओपनिंग है आइदर इंजेशन और इजेशन की, ठीक है ना, दोनों की ही कॉमन ओपनिंग है। और इसमें क्या एग्जाम्पल थे, सिलेंट्रेट और प्लैटीहेल्मिन्थीस। अब आते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब में बच्चों। जो ट्यूब विद इन ट्यूब हैं उसमें क्या होता है,
उसमें दो ट्यूब्स होती हैं, फर्स्ट आउटर एंड सेकंड इनर, ठीक है। आउटर क्या करती है, वो बॉडी वॉल बनाती है, और इनर किससे बनती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, और ये एक दूसरे के अंदर होती हैं। बाहर की तरफ बॉडी वॉल वाली होती है और अंदर की तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली होती है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और एनस और माउथ सेपरेटेड होता है। इसलिए इसमें क्या है, इसका जो बॉडी प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, जैसे कि एस्के हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा। इसमें कोई भी याद करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है कि क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान। अब अगर हमने आपको ट्यूब विद इन ट्यूब पढ़ाया है तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, दो तरह के ट्यूब विद इन ट्यूब्स होते हैं। एक क्या होते हैं, प्रोटोस्टोमिक होते हैं, और एक ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं। तो बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट, देन मैं बताती हूँ आप लोग को क्या होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइए आप लोग, मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। अब दूसरा, ये बॉडी प्लान में ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट्यूब विद इन ट्यूब हैं वो दो तरह के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे नीट में आते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमिक, ठीक है, प्रोटोस्टोमिक, और एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक। दो तरह के होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। इसकी बात हो रही है तो बच्चों देखिए क्या होता है, प्रोटोस्टोमिक उनसे कहते हैं जिनमें जो एलिमेंट्री कैनाल बन रही है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन रहा है, तो उसमें क्या पहले क्या बनेगा, तो पहले बनेगा बच्चों उसमें, जिसमें पहले माउथ का डेवलपमेंट होगा, उसको हम कहेंगे प्रोटोस्टोमिक। क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोमिक। तो माउथ डेवलप फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, माउथ अगर जिसमें बना तो उसको हम कहेंगे प्रोटोस्टोमिक। तो प्रोटो से याद रखना कि माउथ जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और उसको फर्स्ट बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रोटोस्टोमिक ऐसे याद रखना कि प्रोटो मतलब माउथ और फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा, अगर एनस पहले बना, ठीक है, तो क्या बना, एनस डेवलप फर्स्ट, तो उसको हम कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगर माउथ पहले बना तो प्रोटोस्टोमिक और एनस पहले बना तो ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखना, मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बताती हूँ। देखो याद रखना हमेशा PSM, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाया है STD, ठीक है। PSM आपको पता है, PSM एक ब्रांड का नेम है, ठीक है। और STD जब हम लोग STD कॉल्स होती हैं जो अदर स्टेट्स में की जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या है, DR, ठीक है, और रेडी, डॉक्टर रेडी। क्या याद रखना है इसका, डॉक्टर रेडी। आपको पता है ना, डॉक्टर रेडी के बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट आते हैं, डॉक्टर रेडी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। D फॉर डॉक्टर, D फॉर ड्यूटेरोस्टोम, D फॉर डॉक्टर रेडी, D फॉर ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। P फॉर प्रोटोस्टोमिक, P फॉर PSM STD, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से बच्चों समझिएगा मैं क्या बताती हूँ, ठीक। तो इसमें क्या है, P फॉर प्रोटोस्टोमिक, ठीक है। S फॉर क्या है, स्पाइरल क्लीवेज होती है, इसमें क्लीवेज कितनी कैसी होती है, स्पाइरल। देखिए बच्चों, जितने भी ये स्पाइरल क्लीवेज हो गई या रेडियल क्लीवेज हो गई, आगे फर्दर डेवलपमेंट में मैं पढ़ाऊंगी, और आगे क्लासिफिकेशन जब
डिटेल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो रहा है और उसके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनको आपको समझना है, ठीक है। तो P फॉर प्रोटोस्टोमिक, S फॉर स्पाइरल क्लीवेज, M फॉर मोज़ेक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसके 3 करेक्टरिस्टिक होते हैं। प्रोटोस्टोमिक के 2 करेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों, क्या क्या है, पहले 2 स्पाइरल क्लीवेज और मोज़ेक डेवलपमेंट, एक तीसरा और है साइजोसीलिक। साइजोसीलिक होती है, एक एंटीरोसीलिक बॉडी कैविटी होती है, एक साइजोसीलिक होती है, ठीक है। अभी इसको भी मैं आगे बताऊंगी। तीसरा क्या है, अब ये टी से क्या है, इसके एग्जाम्पल ये किस में प्रेजेंट होते हैं या ड्यूटेरोस्टोम कौन कौन से होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा। और ये क्या है, डिटरमिनेट क्लीवेज, उसमें क्या होता है, डिटरमिनेट क्लीवेज होती है। तो आप ये याद रखिए कि P फॉर क्या है, प्रोटोस्टोमिक, ठीक है, S फॉर स्पाइरल क्लीवेज, M फॉर मोज़ेक डेवलपमेंट, ठीक है। कैसा डेवलपमेंट है बच्चों, मोज़ेक डेवलपमेंट किसका है, लेकिन ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट तो हमेशा एम्ब्रियो का होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो अब ये याद रखना चाहिए कि कहीं भी अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट है, तो ऑलवेज किस चीज़ की बात हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब देन साइजोसील, S फॉर क्या है, साइजोसील, ठीक है, SCH, ठीक है, साइजोसील। देन T फॉर क्या है, ट्रोकोफोर, लार्वा। कैसा होता है, डिटरमिनेट क्लीवेज, ठीक, डिटरमिनेट क्लीवेज। ये सारे करेक्टरिस्टिक फीचर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। अब इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा। ये करेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग को प्रोटोस्टोमिक में, प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक किस में इंक्लूड होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। 2 तरह के होते हैं, जिनमें माउथ पहले बनता है उनको प्रोटोस्टोम कहते हैं, जिसमें एनस पहले बनता है उनको ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक फीचर PSM STD और उसमें डॉक्टर रेडी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, SK हेलमिन्थीज, एनिलीड, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। तो A ट्यूब M, ठीक है। तो कैसे, SK हेलमिन्थीज, ठीक, और एनिलीडा और ऑर्थोपोडा, और क्या है, मोलस्का, ठीक है, एनिलीडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, ठीक, एनिलीडा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। अब इसमें बच्चों क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। जो डिटरमिनेट क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज के बाद जितनी भी ब्लास्टोमियर्स होती हैं, ठीक है, तो उनका फ्यूचर डिटरमिनेट होता है। डिटरमिनेट का मतलब डिसाइड होता है कि इनको क्लीवेज करने के बाद कौन सा ऑर्गन बनाना है, ये प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ये तय हो जाता है। जिनमें ये सिर्फ किनमें होता है, प्रोटोस्टोमिक में, कि जो ब्लास्टोमियर डिवाइड कर रही हैं उनको कहाँ जाके कौन सा ऑर्गन बनाना है। तो ऐसा जिनमें होता है उनको कहते हैं डिटरमिनेट क्लीवेज। और दूसरा होता है एक इनडिटरमिनेट, जो दूसरे में, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ब्लास्टोमियर डिवाइड करती हैं, लेकिन पहले से ये तय नहीं होता है
कि इन ब्लास्टोमियर को कहाँ जाके कौन सा ऑर्गन बनाना है। पहले क्लीवेज होता है, फिर बाद में ये डिसाइड होता है कि कौन सा ऑर्गन बनना है। ये डिसाइड कैसे होता है, कौन करता है, इसमें बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोसेस होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब ये मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये क्या है, डी फॉर ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, जिसमें क्या बनता है बच्चों, पहले क्या बनेगा, एनस। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोमिक भी कह सकते हैं। ठीक, रेडियल क्लीवेज कैसी होती है, इसमें क्लीवेज कैसी होती है, रेडियल, सब बताऊंगी मैं आगे। ठीक है, रेडियल क्लीवेज होती है। ठीक, जिनका ठीक, और क्या होता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। बच्चों रेगुलेटिव डेवलपमेंट समझते हैं, रेगुलेट होता है, इसमें भी डेवलपमेंट किस समय पे क्या ऑर्गन बनना है ये उसी समय तय होता है, और इसमें बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन सिग्नल्स काम करते हैं, उसको कहते हैं रेगुलेट किया जाता है। पहले ब्लास्टोमियर्स बन गई, फिर उसके बाद उनमें सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑपरेट होता है, और उसके बाद पता चलता है कि किसको क्या डेवलप होके बनाना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेगुलेटेड डेवलपमेंट, सेल सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है। देन इसमें क्या होता है बच्चों, बाद में एंटीरोसीलिक होती है। ठीक, एंटीरोसीलिक बॉडी कैविटी, एंटीरोसीलोम बोल सकते हैं, सीलिक नहीं करेंगे यहाँ पे, एंटीरोसीलोम। ठीक है, साइजोसीलोम थी। ठीक, इसका क्या है, डाईप्लियोरा। ठीक है, डाईप्लियोरा। ठीक है, लार्वा। अब इसके बाद इसमें क्लीवेज डिटर्मिनेट थी बच्चों, इसमें कैसी होगी, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इसमें कौन सी होगी, इनडिटर्मिनेट। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका मैं एग्जांपल भी आप लोगों को बता देती हूँ। दो ही बचे, मोलस्का के बाद क्या आता है आप लोग को पता है, मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, अब फटाफट इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूले जो हैं उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में एमसीक्यू को सॉल्व करने में। और जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह पढ़ना है आप लोगों को। देखिए, अब इसको हटा दूं बच्चों, ओके। चलिए, अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक चीज़ मैं और बताती हूँ। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सीलोम की। तो सीलोम, ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को के लिए। ठीक है, ये बेसिक्स आप लोगों को पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए मैं बताती हूँ इसमें सीलोम को और क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी कहते हैं, क्यों कहते हैं बॉडी कैविटी, ये प्रेजेंट होती है। देखो, बॉडी वॉल सबसे आउटर पे होती है, उसके अंदर क्या होती है, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट होती है, जैसे मैंने बताया ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो गट और बॉडी कैविटी के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कैविटी, बॉडी कैविटी कहेंगे या सीलोम कहेंगे। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, अब आपको इसमें लिखना है ऑल्सो नोन एज सीलोम, बॉडी कैविटी, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी कैविटी बोलते हैं।
अच्छे से याद कर लीजिए, बॉडी कैविटी और सीलोम दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट रहेगी? दो चीजों के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट, ठीक है। तो लिख लीजिए, दो चीजों के बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक। इट लाइन द कैविटी between body wall and gut। गट किसको कहते हैं बच्चों? गट वॉल, ठीक है। गट किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को गट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट, जिसमें डाइजेस्टिव लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, कभी भी इसको इंटेस्टाइन नहीं बोलेंगे। यस, हाँ हाँ बेटा तेज बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, भित्ति होती है वॉल, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या है कि आप लोगों को जो सीलोम, एक ट्रू सीलोम होती है, एक स्यूडो सीलोम होती है, ठीक है। ट्रू का मतलब किससे बननी चाहिए? जैसे आप लोगों ने बॉटनी में कभी पढ़ा होगा, अगर आपके अनुष्का मैम ने पढ़ाया होगा, उन्होंने पढ़ाया होगा, ये आपका टॉपिक नहीं आया होगा, कि देखो क्या होता है, जैसे रूट पड़ी होती है, दो तरह की रूट होती हैं, एक ट्रू रूट होती है और एक एडवेंटिशियस रूट होती है ना। तो ट्रू रूट उसको कहते हैं जो किससे बनती है? रेडिकल से। एडवेंटिशियस जो उसको कहते हैं, एडवेंटिशियस जो रेडिकल से ना बन के किसी और पार्ट से बन गई उसको। इसी तरह हमारी क्या होती? सीलोम होती है। एक ट्रू सीलोम होती है, एक फॉल्स सीलोम होती है। जो ट्रू सीलोम को कहते हैं ट्रू सीलोम कहते हैं, और एक फॉल्स सीलोम जो होती है उसको सीडो सीलोमेट कहते हैं। और एक ऐसे भी होते हैं जो ए सीलोमेट होते हैं, जिनमें सीलोम होती ही नहीं है। तो क्या होता है जब एम्ब्रियो बनता है? देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ओवम, जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, और शुक्राणु उसमें फ्यूजन करता है, स्पर्म, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? ब्लास्टूला बनता है। एम्ब्रियो बनता है ना, मॉर्यूला बनता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है। तीसरी स्टेज आती है गैस्ट्रूला, ठीक है। तो जो तीसरी स्टेज आती है गैस्ट्रूला, उसमें जो, हाँ क्या क्लियर नहीं है बच्चे? बेटा जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो, मैं लिखवा दूंगी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम दूंगी, लेकिन आपका टीचर क्या कह रहा है? पहले यू मस्ट लिसन, ठीक है। सबसे पहले आपको सुनना है व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ वो सुनना है। तो मैं क्या कह रही थी बच्चों कि गैस्ट्रोला जो बनता है थर्ड स्टेज, तो उसमें एम्ब्रियो में सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और फिर एक मीजोडर्म। तो जिनमें 2 लेयर होती हैं गैस्ट्रोला में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, अभी हम बताएंगे आगे। और जिसमें एक्टो एंडो मीजोडर्म भी होती है, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो मीजोडर्मल जो सेल्स होती हैं, जो मीजोडर्मल लेयर होती है बच्चों, वो ही लाइनिंग होती है कैविटी पे, तो वो ट्रू सीलोम होती है। अगर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है तो वो ट्रू सीलोम नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ज़रूर, इट मस्ट बी, जरूरी है, मस्ट, इट मस्ट बी लाइंड बाय, किससे? कंटिन्यूअसली, लाइंड बाय, किससे? कंटिन्यूअसली लाइंड बाय मीजोडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम उसी को सीलोम बोलेंगे
जो कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि ब्रेक भी हो रहा है, कंटिन्यूएशन में मेसोडर्म की लेयर होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी अधूरी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बॉडी कैविटी में चारों तरफ मेसोडर्म की लेयर होनी चाहिए, उसी को हम ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम या सच्ची सीलोम कहेंगे। इसको फोटो क्लिक करिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो मस्ट बी कंटिन्यूअसली, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाइनिंग कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट बच्चों ले लिया है, मैं मूव करूं आगे बढ़ूं मैं? ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, बॉडी कैविटी आपको पता चली, वही ट्रू बॉडी कैविटी होती है जो लाइंड होती है किससे? मेसोडर्म की लेयर से, और वो भी कंटिन्यूएशन में। अब हम लोग पढ़ते हैं कितने तरह की होती है बच्चों ये, ठीक है। सीलोम, ठीक है, ये सीलोम है, ठीक। अब ये कितने तरह की होगी बच्चों? 3 तरह के। सीलोम 3 तरह की नहीं होगी। जो एनिमल डिवाइडेड है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, दे आर 3 टाइप्स। सीलोम किसमें प्रेजेंट है, किसमें फॉल्स तरह की है और किसमें ट्रू है, इसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो एक होंगे एसीलोमेट, एसीलोमेट, ठीक। और दूसरे कौन से होंगे? स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। देखिए बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो अपनी बुक खोल के देखेंगे, और जो टर्मिनोलॉजी है और अपने जो नोट्स बना रहे हैं उनके इंग्लिश के साथ हिंदी दोनों लिखना, और लेकिन कोशिश करना इंग्लिश में पढ़ने की, ठीक है। एग्ज़ाम अभी पास है, आप समझिए हिंदी में, टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में पढ़िए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प देगा, ठीक है। इसके बाद और कोई उसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू स्टूडेंट, ठीक है। मैं कभी भी बताऊंगी आप लोगों को। यूसीलोमेट, ठीक। तो 3 तरह के एनिमल हैं, एक है एसीलोमेट, एक है स्यूडोसीलोमेट, और एक कैसे हैं? यूसीलोमेट। तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, ए का मतलब जिसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, मतलब ये कैसे एनिमल है, आप लोग सोच के बता सकते हो ये कैसे एनिमल है? जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब मेसोडर्म की लेयर ही नहीं बनी होगी, तो बॉडी कैविटी बन ही नहीं पाएगी, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, है ना। डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं ये। नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, हाँ क्या बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। हाँ, प्लेटी हेलमिन्थीज ही इसका एग्जाम्पल है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इसका एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिन्थीज ही है। क्या बोलते हैं? प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज है इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा आता है स्यूडोसीलोमेट का। स्यूडोसीलोमेट का क्या है? इनको स्यूडोसीलोमेट, सीलोम तो है लेकिन वो ट्रू नहीं है। अब ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रू सीलोम या बॉडी कैविटी उन्हीं में होनी थी बच्चों जिनमें क्या थी? मस्ट बी लाइंड बाय कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूअस मेसोडर्म। तो यहाँ मेसोडर्म तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में पाउचेस होते हैं, टूटी हुई होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, इसीलिए इसको स्यूडोसीलोमेट कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं होती है, नो कंटिन्यूअस लाइन ऑफ मेसोडर्म, नो continuous line of
मीजोडर्म, ठीक है। तो इसलिए इसको सीडोसिलोमेट बच्चों किस लिए कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं होता है। मीजोडर्म लाइनिंग इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, बिखरे हुए, कहीं प्रेजेंट है कहीं नहीं प्रेजेंट है, इसलिए उसको कहा जाता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, ठीक है। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, मीजोडर्म लाइनिंग, मीजोडर्म लाइनिंग प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, स्कैटर्ड पाउच बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पाउचेस बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो डोंट टॉक बच्चों, बात मत करिए, अपने आप को म्यूट करिए, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, और ये डेराइव्ड किससे होते हैं, ब्लास्टोसील से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किससे बनते हैं ये, इट डेराइव्ड फ्रॉम, किससे बनती है ये, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील पता है ना, ब्लास्टोसील क्या होती है, कैविटी। ब्लास्टोसील एक गैस्ट्रोसील होती है और एक ब्लास्टोसील होती है। तो किससे बनती है, ब्लास्टोसील से बनती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, किस में प्रेजेंट होती है, सीडोसिलोम एसके हेल्म, हाँ वेरी गुड बेटा, एसके हेल्मेंथीज में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसके हेल्मेंथीज, एसके हेल्मेंथीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूसीलोमेट पे। तो यूसीलोमेट क्या होती है, 1 मिनट बच्चों, आई विल मेक म्यूट योर सेल्फ, म्यूट ऑल। सभी लोग म्यूट करो बच्चों। बच्चों देखिए, मैं होस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को म्यूट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग म्यूट करिए, ठीक। तो मैंने आप लोगों को बताया जो यूसीलोमेट होती है बच्चों, वो कैसी होती है, बॉडी कैविटी में कंटिन्यूअस मीजोडर्म लाइनिंग होती है, ठीक। मीजोडर्म की लाइनिंग होती है कंटिन्यूअस में, ठीक। अब किसमें, कहाँ, बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म, बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, ठीक, एक्टो और एंडोडर्म के। अब ये भी 2 तरह की होती है। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये ले लिया, मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जो यूसीलोमेट है बच्चों, वो 2 तरह के होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, ए सीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीज, दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। और सीडोसिलोमेट जो होते हैं बच्चों, वो एसके हेल्मिन्थीज होते हैं। ए सीलोमेट में कोई भी मीजोडर्म की लेयर नहीं होती है। सीडोसिलोमेट में डिसकंटिन्यूअस जो होती है, कंटिन्यूएशन में मीजोडर्म की लेयर होती है, इसलिए वो सीडोसिलोमेट होते हैं। और यूसीलोमेट जो होते हैं, उनमें कंटिन्यूएशन में मीजोडर्म की लाइनिंग होती है, कहीं पे ब्रेक नहीं होती है। मीजोडर्म की लाइनिंग कहाँ होती है, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को
यूसिलोमेट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। यूसिलोमेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं यूसिलोमेट, ठीक। कैसे? देखिए, एक होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोम में जो होता है बच्चों, जो साइजोसील होती है, और ड्यूटेरो में कैसी होती है? एंटीरोसील, ठीक। तो साइजोसीलोमेट, यूसिलोमेट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साइजोसीलोमेट और एक एंटीरोसीलोमेट, ठीक। बच्चों आप लोग एक स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो ऑन करके। हेलो, सुन रहे हो ना? हाँ, आप लोग वीडियो अपना ऑन करके एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़ और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, ठीक है। हर क्लास में कर दिया करो। चलिए, ठीक है। तो साइजोसीलोमेट जो होती है, तो इसमें बच्चों क्या डिफरेंस होता है, ठीक। साइजो का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये किससे बनती है? स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म, मीजोडर्म के टुकड़ों से, ठीक है। तो मीजोडर्म के टुकड़ों से टूट टूट के क्या बनती है? इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म, ठीक। तो इसको हम कहेंगे साइजोसील। तो इसको क्या कहेंगे? फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, ठीक। तो ये किस में होती है? ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर एम, याद रखिए बच्चों एग्जाम्पल। अब आप लोग बता पाएंगे ए स्क्वायर एम क्या है? एनीलिडा, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, और मोलस्का। तो इनमें कैसा होता है? साइजोसीलोमेट, ठीक है। अब एंटीरोसीलिक क्या होती है? जो गट होती है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो मीजोडर्म, जो बॉडी कैविटी की लाइनिंग है, वो उसमें एक आउट ग्रोथ की तरह निकलती है, ठीक है। तो आउट ग्रोथ के फॉर्म में होती है, ठीक है। किससे? एम्ब्रियोनिक गट से। स्प्लिटिंग टूटने से नहीं बनती है, आउट ग्रोथ के फॉर्म में बनती है। तो इसको भी याद रखिएगा, सीलोम डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक गट, भ्रूण के गट से इन द फॉर्म ऑफ आउट ग्रोथ। किसकी तरह बनेगी बेटा? आउट ग्रोथ के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, आउट ग्रोथ के फॉर्म में निकलेगी। एग्जाम्पल इसमें क्या होंगे? वही दो बचेंगे, क्योंकि एसके हेलमिन्थीज में सीडोसील थी, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज में एसीलोमेट थी, साइजोसीलिक थी एनीलिड, ऑर्थोपोड, मोलस्का में। तो बचे क्या? आप लोग को पता है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और कॉर्डेटा। अच्छा, जल्दी से बच्चों एक बात बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा ये सब बहुत ज़्यादा? समझ लिए ना? हाँ, बस यही ट्रिक रखनी है सब बच्चों को, सिर्फ समझना है। बायोलॉजी कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं है, जो ये कहते हैं उनको आती नहीं है, ठीक है, उनको आती नहीं है। बायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और उसको आप समझेंगे तो कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये हो गया सीलोम, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसके डायग्राम जो है बेटा, अगर मैं डायग्राम बोर्ड पे बनाऊंगी तो इट विल टेक मोर टाइम, आप लोग का टाइम बहुत किल होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप
सीलोमेट के, सीडोसीलोमेट के और एसीलोमेट के, इनके डायग्राम जो हैं वो देखिएगा, किसमें, बुक में देखिएगा, और तब अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरे उस, यस बेटा, हाँ, किस में नहीं दिया है डायग्राम बेटा? नहीं तो उसका जो सीलोम का मैं आप लोग के नीट ग्रुप में भेज दूंगी तीनों डायग्राम, ठीक है? हाँ, क्या नहीं दिया? जो मैं पढ़ा रही हूँ डिवीजन कर करके। हाँ, साइजोसीलोमेट्रिक दिया है, हाँ, तो वो डायग्राम नहीं दिया है बेटा आपको, नहीं तो आपको सीलोमेट सिर्फ वो आपको याद रखना है, ठीक है? 3 डायग्राम होंगे, ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट, ये तीनों देखिएगा, इसमें गैप नहीं, ठीक है? साइजोसीलोमेट और इंटेरोसीलोमेट का डायग्राम मैं आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप पे, ठीक है? ठीक, चलिए अब मूव करते हैं सेकंड। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को बच्चों? अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ठीक, अब मूव करते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, किस फाइलम में, कोई बता पाएगा मुझे बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आता है दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस फाइलम में ये डेवलप हुआ था? हाँ, कोई नहीं बताएगा? सबसे पहले बच्चों ये एनीलीड में डेवलप हुआ था, ठीक है? लिख लीजिए। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसके हिसाब से एनिमल को ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज्ड टाइप। कितने तरह के होते हैं एनिमल? 2 तरह के, जिनमें एक वो होते हैं जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक वो होते हैं जिनमें क्लोज्ड टाइप, ओपन टाइप, और एक वो होते हैं जिनमें क्लोज्ड टाइप होता है, ठीक है बच्चों? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आप लोगों को, फर्स्ट सबसे पहली बार डेवलप इन एनीलीडा, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ? एनीलीडा, और कैसा? क्लोज्ड टाइप, ठीक? तो अब बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लोज्ड टाइप बताती हूँ। तो क्लोज्ड टाइप क्या होता है कि जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सिर्फ और सिर्फ वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है? सीरीज ऑफ वेसल्स होती हैं और अलग अलग डायामीटर की होती हैं, और उनमें क्या होता है, सिर्फ सर्कुलेट करता है किसमें, वेसल्स में, और बहुत सारी अलग अलग टाइप की डायामीटर की वेसल्स होती है। लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है, इट विल सर्कुलेट इन हार्ट और सेल्स, वेसल्स, आर्टरीज, इवन इन टिश्यूज ऑल्सो, ठीक है? तो हर जगह ये सर्कुलेट करेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ठीक है? तो ये 2 तरह की होती है, ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, ब्लड
circulated in a series vessels of varying diameter। ठीक है, तो किस में सर्कुलेट करता है? बहुत सारी वेसल्स में जिनका क्या है, अलग अलग डायामीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे मैं बताती हूँ किसमें, ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ। ठीक है, तो ब्लड पंप आउट डायरेक्टली नहीं, पंप आउट ऑफ हार्ट of the heart and the cells and tissues directly। ठीक, directly bath in it। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है, मेन डिफरेंस याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड में वेसल्स में डिफरेंट टाइप की डायमीटर की वेसल्स में ये सर्कुलेट करता है, जबकि ओपन टाइप का जो बच्चों होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये डायरेक्टली हार्ट से निकलता है, सेल्स और टिश्यू में क्या करता है, तक जाता है और उसको बात करता है। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें क्या है एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हो सकते हैं क्लोज टाइप में। देखिए तो क्लोज टाइप का क्या हो सकता है और ओपन टाइप का क्या, एनीलीड, जैसे मैंने बताया एनीलीड। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑर्थोपोड मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक, इसमें क्या है, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक, तो ये फ्लो कैसे करेगा बेटा, आर्टरी से आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेनियोल और वेनियोल से वेन। ठीक है, आर्टरी से, ये याद रखिएगा, आर्टरी से आर्टियोल, इससे कैपिलरी, फिर वेनियोल्स, फिर वेन्स। ठीक है, तो ये इसमें मूव करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चों, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा बॉडी प्लान, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या रिवीजन करते हैं बच्चों, कि सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, एनिमल किंगडम। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। किसके बेसिस पे, फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एनिमल्स का। ठीक है, तो पहला होता है इनवर्टिब्रेट, दूसरा होता है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट में मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए, नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, डबल एंड सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उसमें वेंट्रल थी नर्व कॉर्ड,
सिंगल थी, गैंग्लियोनेटेड ब्रेन था, डॉर्सल हर्ट था, गिल स्लिट थे और पोस्ट एनल टेल किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था बच्चों, फंडामेंटल कुछ करेक्टरिस्टिक थे जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, टाइप ऑफ सीलोम, ठीक है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप लोगों का एक इसमें रह गया है डाइजेशन और रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक। इसके बाद बॉडी प्लान हमने पढ़ा, बॉडी प्लान क्या है, सेल एग्रीगेट, ठीक है, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। और सेल एग्रीगेट पॉरीफेरंस थे जिनमें सेल लूजली कनेक्टेड होती हैं। ब्लाइंड सैक में क्या था, ओनली वन ओपनिंग थी आइदर माउथ और एनस के लिए, बिकॉज इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके बच्चों, देन ट्यूब विद इन ट्यूब, देयर आर टू ट्यूब्स, आउटर ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी कैविटी एंड इनर ट्यूब किससे बनती है, गट से बनती है। देन उसके बाद बच्चों क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट टाइप का था और इसके एग्जाम्पल थे एस्के हेलमिन्थीस थे और क्या था इसका एग्जाम्पल, एस्के हेलमिन्थीस टू कॉर्डेटा, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि जो ट्यूब विद इन ट्यूब थे तो ये ओपनिंग के बेसिस पे दो टाइप थे, एक प्रोटोस्टोमिक थे, एक ड्यूटेरोस्टोमिक थी। प्रोटोस्टोमिक उनको कहते हैं जिनमें माउथ फर्स्ट डेवलप होता है, ड्यूटेरोस्टोमिक उनको कहते हैं जिनमें एनस पहले डेवलप होता है, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिक का मैंने आप लोगों को पीएसएम एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, और एसटीडी बताया, और ड्यूटेरोस्टोम का डॉक्टर रेड्डी बताया मैंने, ठीक। तो ये दो चीज़ हमने बताई। अब इसके बाद सीलोम जो थी बच्चों, सीलोम जो थी वो तीन, सीलोम के बेसिस पे तीन तरह के थे, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यू सीलोमेट। ए सीलोमेट बच्चों कौन से थे, प्लैटीहेल्मिन्थीस। सीडोसीलोमेट कौन से थे, एस्के हेलमिन्थीस। और यू सीलोमेट में भी दो तरह के थे, साइजोसीलिक और एंटीरोसीलिक, ठीक है। और साइजोसीलिक जो थे वो कंटिन्यूएशन, उनमें क्या नहीं थी, लाइनिंग नहीं थी। एंटीरोसीलिक में कंटिन्यूएशन लाइनिंग थी बिटवीन द एक्टो और एंडोडर्म। इनमें क्या था, A3A3M, इसमें A स्क्वायर M था, एनिलीड, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। और एंटीरोसीलोमेट में इकाइनोडर्मेट टू कॉर्डेटा। इसके बाद मैंने आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, ओपन और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप वो होता है जिसमें वेन्स में फ्लो करता है, डिफरेंट डायमीटर की वेन्स होती हैं जिसमें फ्लो करता है ब्लड। और इसके बाद जो ओपन टाइप था वो किसमें फ्लो करता है, हार्ट से पंप आउट होता है, सेल्स में जाता है, टिश्यूज़ में जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो इसके एग्जाम्पल थे आर्थ्रोपोड, मोलस्का, हेमिकॉर्डेट, और उसमें कैसे थे, एनिलीड्स, ठीक है। इसके बाद जो डाइजेशन है और फर्दर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं बच्चों, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो बच्चों आप लोगों को तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करिएगा मुझसे, कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा। तो आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।